गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। बेटे आज हम कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की कविता है, इसे हम रीड करेंगे। बेटा कुंवर नारायण जी 3 माध्यमों से, फर्स्ट स्टेंजा में हमें बताएंगे चिड़िया के बहाने, सेकंड स्टेंजा में हमें बताएंगे फूलों के बहाने और थर्ड में बताएंगे एक बच्चे के बहाने। तो हम इन तीनों को ही रीड करेंगे बेटा। और कविता है, देखो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। ये कविता बेटा कुंवर नारायण जी की है और यहाँ कवि ने मन की उड़ान, यानी कि कवि हमें बार बार यही समझाने की कोशिश करेंगे कि मन की उड़ान बहुत लंबी असीम होती है, उसकी अनंत होती है। और जैसे चिड़िया उड़ती है तो वो भी एक सीमित सीमा तक सीमित ही उड़ती है, एक घर से 2 घर 4 घर, उसके बाद घर से बाहर, बाहर से भीतर, इतना ही उड़ेगी। लेकिन कविता की उड़ान बहुत लंबी उड़ान है। कविता की उड़ान ऐसे बेटा, जब कवि सोचता है कविता को लिखने के बारे में, जब कवि के भाव और विचार उत्पन्न होते हैं तो वो एक देश दूसरे देश, इस देश परदेश कहीं मायने नहीं रखते हैं। एक घर 2 घर, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को साथ ले लेते हैं और उन्हें कोई अपना और कोई पराया किसी का भी भेदभाव नहीं होता। ऐसी ही हमारी कविता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है और वह उड़ान है चिड़िया की। वो चिड़िया के बहाने से हमें बताना चाह रहे हैं कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने। वो कहते हैं भी चिड़िया तो उस कविता की उड़ान को, कवि की उड़ान की, कवि के भाव विचारों की उड़ान को सोच भी नहीं सकती। चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, वो संभव है, उसे हमें पार लगाना, उसका उड़ना संभव है। लेकिन कवि की जो उड़ान है वो चिड़िया नहीं जान सकती। वह बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कवि की जो उड़ान है वो इस घर उस घर, चिड़िया तो इस एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर और भीतर से बाहर की उड़ान भरती हैं। उसकी उड़ान एक सीमा के अंदर होती है, थक जाती है, वो भी आराम करती है। लेकिन यहाँ कवि कहना चाहता है कि कवि के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई ऊंचाई नहीं है, उनको किसी सीमा में बांधना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। चिड़िया क्या जाने, भला यह चिड़िया कैसे जान सकती है कि कविता के उड़ान में कितनी व्यापकता, कितना उसका विस्तार है, कितनी वह फैली हुई है। कविता एक खिलना है फूलों के, दूसरा स्टेंजा देखो बेटा, कविता एक उड़ान है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ कवि कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन करता है और कहता है कि फूल खिलते हैं, फूल तो एक बार खिलकर मुरझा जाता है, कुछ देर के लिए खिलता है, महकता है और फिर मुरझा जाता है और फिर वो सूख कर मिट भी जाता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन कविता की सुंदरता तो फूल क्या समझ सकते हैं, फूलों को वो नहीं समझ सकते। कविता के मधुर भाव कभी नहीं मुरझाते हैं, वो कभी सूख कर मिटते नहीं हैं। वे मधुर भाव कविता के विचार, कवि के विचार बाहर भीतर, इस घर उस घर, सब जगह घूम दौड़ कर उस कविता की रचना करते हैं और वह कविता लंबे समय तक जीवित रहती है। कोई किसी भी कवि की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो उसके बाद भी उस कविता की महक आज भी हमारे बीच में बनी रहती है। फूलों की महक और सुंदरता की तुलना कवि ने कविता से भी नहीं की। भाई कविता से भी फूलों की सुंदरता से काफ़ी बढ़कर कवि की उड़ान होती है, उनसे भी नहीं की जा सकती है। तीसरा है बेटा बच्चों के बहाने। बच्चों की भी उड़ान होती है और बच्चों की उड़ान ऐसी होती है बेटा, जब बच्चे खेलते हैं तो वो एक घर अपना और पराया कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा ही कवि कहेंगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ कवि कहते हैं कविता को किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो एक छोटे बच्चे की तरह होती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि एक बच्चा कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर खेल पड़ता है। बच्चे अपने मन में मगन होकर बाहर भीतर, एक छत दूसरी छत, एक आंगन दूसरा आंगन, बाहर भीतर की कोई परवाह नहीं करते। वे बच्चे इस घर से उस घर में, हर घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं।
उसी प्रकार सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो ये कवि कहता है बेटा, कभी भी उसी प्रकार भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य सभी के कोई ना कोई कथानकों को किसी ना किसी कोई ना कोई जैसे लोकोक्ति या कोई ना कोई अलंकार उसमें जोड़ ही देते हैं और कविता की चमक को बरकरार रखते हैं। वह हर समय के भावों को व्यक्त कर देती है, भूतकाल भी और वर्तमान काल भी। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि भगवान को कहा गया बेटा, और कहते हैं रवि होते तो सूर्य हैं, तो ऐसा ही कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की उड़ान एक अनंत होती है, सीमित नहीं होती है, असीम उड़ान होती है कवि की। वो किसी भी बंधन में नहीं बंधती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल बेपरवाह होते हैं, उसी प्रकार कवि की उड़ान भी किसी एक स्थान से बंधी नहीं होती है। ये थी बेटा अपनी कविता नंबर 3। थैंक यू बेटा।